हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूटोरियल फॉर इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th के प्रोज सेक्शन से 4th चैप्टर ए गोल्डन वावेल लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, यह चैप्टर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से संबंधित है, जिसे जातक कथाएँ भी कहा जाता है। इस कहानी में दो बर्तन विक्रेता, एक बूढ़ी औरत तथा उसकी छोटी पोती मुख्य भूमिका में है। फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें तथा बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। समय न गंवाते हुए आइए चैप्टर को शुरू करें। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ शेरी, शेरी राज्य के राजधानी में, द बोधिसत्व हु बाट एंड सोल्ड पार्ट्स एंड पेन्स, एक बोधिसत्व रहता था जो बाट मीन्स खरीदता था, एंड सोल्ड मीन्स बेचता था, पार्ट्स एंड पेन्स बर्तनों को, वाज कॉल्ड शेरीवन, जिसे शेरीवन कह के पुकारा जाता था। कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, शेरी राज्य के राजधानी में बोधिसत्व नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक बोधिसत्व रहता था जो बर्तन खरीदता और बेचता था। पार्ट्स मीन्स बर्तन एंड पेन्स मीन्स कराहियाँ, जो बर्तन खरीदता और बेचता था। वाज कॉल्ड शेरीवन, उसे शेरीवन कह के बुलाया जाता था। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पार्ट्स एंड पेन्स, उनके साथ एक दूसरा विक्रेता भी रहता था जो बर्तन बेचता था। यानी उनके साथ एक दूसरा बर्तन का विक्रेता भी रहता था, एक ग्रीडी फेलो, और वह जो दूसरा था वो बड़ी लालची साथी था। ही क्रॉस्ड द रिवर तेलिवस्त्रा एंड इंटर द सिटी ऑफ अंधापुरा, वे दोनों जो है तेलिवस्त्रा नामक नदी को पार करके और अंधापुरा नामक शहर में प्रवेश कर गए। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, डिवाइडिंग मीन्स बांट लिए, द स्ट्रीट मीन्स गलियों को, बिटवीन मीन्स बीच में, द टू ऑफ देम यानी दोनों के बीच में, यानी दोनों आपस में गलियों को बंटवारा कर लिए। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पार्ट्स, दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पार्ट्स एंड पेन्स ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, वे दोनों जो है निर्धारित कर लिए। सेट अबाउट मीन्स निर्धारित कर लिए, तय कर लिए। सेलिंग मीन्स बेचने के लिए, देयर पार्ट्स एंड पेन्स अपने बर्तनों को, ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट अपने हिस्से के जो क्षेत्र था, गली थी, जो क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में बर्तनों को बेचने के लिए जो है निर्धारित कर लिए। आगे करा है, नाउ इन द सिटी देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली विच हैड वंस बीन रिच, अब उसी शहर में एक जो है गरीब परिवार रहता था। विच हैड वंस बीन रिच, जो कभी धनी हुआ करता था, कभी धनवान हुआ करता था। देयर वेयर ओनली टू पीपुल इन द फैमिली नाउ, अब उस परिवार में सिर्फ दो ही लोग बच गए थे। ए यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर, एक छोटी बच्ची और उसकी दादी माँ। हु वर्क फॉर देयर लिविंग, जो अपनी जीविका के लिए काम करते थे, जो अपनी जीविका चलाने के लिए काम करते थे। लाइंग among old pots and pans in their house was a golden bowl, which having been long out of use, looked so dirty
that the two women did not know that it was made of gold. कह रहा lying among, पड़ा हुआ था, among मीन्स मध्य में, old pot and pan यानी पुराने बर्तनों के बीच में पड़ा हुआ था, in their house उनके घर में, यानी उनके घर में जो पुराने बर्तन रखे हुए थे उन्हीं बर्तनों के बीच में पड़ा हुआ था एक गोल्डन बावेल, एक सोने का कटोरा, विच जिसका हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज लंबे समय से कोई प्रयोग नहीं हो रहा था, अर्थात लंबे समय से उस कटोरे का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा था, इसलिए लुक्ड सो डर्टी, इसलिए इतना गंदा दिखाई दे रहा था, दैट द टू वुमेन डिड नॉट नो, जिससे कि वह दोनों औरतें यह पहचान नहीं पाई कि इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने का बना हुआ है। वह जो है इतना लंबे समय से उनके बर्तनों के बीच में पड़ा हुआ था और उसका यूज नहीं हो रहा था, तो वह दोनों औरतें जो है ये न पहचान पाई कि ये सोने का बना हुआ है। द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, वह लालची विक्रेता वेंट पास्ट यानी गुजरा, देयर डोर क्राइंग उनके दरवाजे के सामने से चिल्लाते हुए। वह जो लालची विक्रेता जो था उस औरत के दरवाजे के सामने से चिल्लाते हुए गुजरा, आवाज़ लगाते हुए गुजरा, क्या? एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तन को बदल लो नए के बदले में, यानी पुराने बर्तन लाओ और बदले में नए बर्तन लेके जाओ। When the young girl heard his cry, जब वह छोटी बच्ची उसके आवाज़ को सुनी, she said to her grandmother, तो वो उसने जो है अपनी दादी माँ से बोली, क्या बोली? लेट्स बाय ए न्यू प्लेट, चलो जो है एक नया प्लेट खरीद दो। कही कि एक नया प्लेट खरीद दो, दादी माँ ग्रैंड मदर दादी माँ एक नया प्लेट खरीद दो। देयर इज मैन हु इज सेलिंग पॉट्स, एक आदमी है जो बर्तन बेच रहा है, यानी एक आदमी आया है जो बर्तन बेच रहा है, इसलिए दादी माँ एक नया प्लेट खरीद दो। आगे देखिए, वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, बेटी हम जो है बड़ी गरीब हैं। वाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, हम बदले में क्या देंगे, यानी जब एक कटोरा खरीदेंगे तो उसके बदले में उस आदमी को क्या देंगे, हमारे पास क्या है। द ओल्ड वुमन सेड, वह बूढ़ी औरत कही कि बेटी हम बहुत गरीब हैं और जब हम बर्तन खरीदेंगे तो उसके बदले में क्या देंगे। वाई देयर इज दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज, लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए प्लेट, द गर्ल सेड, वह लड़की कही कि क्यों, देयर इज दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज, ये जो है गंदा कटोरा है जिसका हम कभी यूज नहीं करते हैं, जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए प्लेट, चलो जो है इस कटोरे को एक प्लेट के बदले में बदल देते हैं। बोथ द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल वेयर कीन टू गेट रीड ऑफ द बाउल, करा है बोथ द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल, दोनों वह बूढ़ी औरत और वह लड़की, वेयर कीन बड़ी जो है उत्सुक थी, टू गेट रीड ऑफ द बाउल उस कटोरे से पीछा छुड़ाने के लिए, यानी वह कटोरा जो है पुराना हो गया था, गंदा हो गया था, तो उस कटोरे से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बड़ी उत्सुक थी। आगे कह रहा है, सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए वह बूढ़ी औरत उस विक्रेता को इन मिस अंदर बुलाई, यानी अपने घर के अंदर बुलाई, एंड गिविंग हिम द बाउल, और उसको जो है कटोरा देते हुए सैड मीन्स कही, क्या कही, टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो, यंग मैन ए नौजवान आदमी इस कटोरे को ले लो, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर
ए प्लेट इन एक्सचेंज, और मेरी पोती को, ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती को, ए प्लेट इन एक्सचेंज, बदले में एक प्लेट दे दो। ए नौजवान आदमी, यह कटोरा ले लो और मेरी पोती को बदले में एक जो है प्लेट दे दो। द सेलर टुक द बावेल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वाज गोल्ड। वह विक्रेता टुक द बाउल, कटोरा को हाथ में ले लिया, इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेते हुए, एंड सस्पेक्टिंग, और संदेह करने लगा कि इट वाज गोल्ड, यह सोने का है। जब विक्रेता कटोरे को अपने हाथ में ले लिया तो उसे संदेह होने लगा कि यह सोने का है। स्क्रैच ए लाइन ऑन द बॉटम विथ ए नीडल, और इसलिए उसने जो है उस कटोरे के पेंदी पर एक नुकीली चीज से जो है स्क्रैच किया, एक लकीर खींच दिया। ही न्यू हिज सस्पिशन वाज राइट, उसे पता चल गया कि उसका जो है सस्पिशन जो था, संदेह जो था, वाज राइट, वह एकदम बिल्कुल ठीक था। द बावेल वाज प्योर गोल्ड, वह कटोरा जो था प्योर सोने का था, शुद्ध सोने का था। प्योर मीन्स शुद्ध होता है, यानी वह कटोरा शुद्ध सोने का था। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बावेल फॉर नथिंग, थिंकिंग दैट, यह विचार करते हुए कि ही वुड गेट द बावेल, वह कटोरे को ले लेगा, फॉर नथिंग, कुछ न देने के बदले में, यानी वह विचार करने लगा कि फ्री में यह कटोरा ले लूँगा, इसके बदले में कुछ नहीं दूंगा उसको। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, दैट इट वाज यूजलेस, कि यह जो है बेकार है, यह बेकार था। एंड स्कॉर्नफुली, और बड़ी तिरस्कार पूर्वक, स्कॉर्नफुली मीन्स तिरस्कार पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, वह जो है कटोरे को जमीन पर फेंक दिया। रोज फ्रॉम हिज सीट, जहाँ बैठा था उस सीट यानी स्थान से वह उठ गया, रोज मीन्स उठना, उठ गया। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर चला गया। द यंग गर्ल वाज वेरी सैड, वह छोटी लड़की बड़ी दुखी हुई। एट द सेलर रूडनेस, जब उस विक्रेता के इस जो है रूडनेस मीन्स नाराजगी से, इस व्यवहार से जो है वह बहुत दुखी हुई। एंड द ओल्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वह बूढ़ी औरत यह समझ न सकी, वाई ही हैड बिकम ए सो एनाइड, कि वह क्यों इतना नाराज हो गया। वह बूढ़ी औरत इस बात को नहीं समझ सकी कि यह विक्रेता इतना नाराज क्यों हो गया, और वाई ही हैड बिहेव इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, या क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, सच एन इंसल्टिंग मैनर, इतना जो है बेहुदापन, बेइज्जती वाला व्यवहार। इंसल्टिंग मीन्स तिरस्कार करने वाला व्यवहार, किसी को बेइज्जती करने वाला व्यवहार ऐसा क्यों किया। आगे करा द नेक्स्ट डे, अगले सुबह, अगले दिन जो है, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड, जैसा कि पहले ही एग्री हो गए थे, दोनों सहमति बना लिए थे, बिटवीन द टू सेलर्स, दोनों विक्रेता आपस में सहमति बना लिए थे, उसके हिसाब से। ईच ऑफ देम वेंट टू सेल, कि प्रत्येक दोनों जो है बेचने जाएंगे, विल हिज पार्ट्स एंड पैंस, यानी अपने बर्तनों को, इन द डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्र में, इन विच, जिसमें, द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर, यानी पिछले दिन जिस क्षेत्र में दूसरा आदमी गया होगा, उस क्षेत्र में अगले दिन जो है नया आदमी जाएगा, यानी एक दूसरे का क्षेत्र बदल करके बर्तन बेचने का निर्णय किए थे, सहमति बनाए थे वे लोग।
आगे कह रहा है शेरी वन कम टू द सेम स्ट्रीट। शेरी वन जो है उसी गली में आया एंड पास द सेम हाउस क्राइंग, और उसी घर के सामने से चिल्लाते हुए गुजरा। एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तन नए के बदले में बदल लो। वंस अगेन, एक बार फिर, द यंग गर्ल अर्ज्ड, वह छोटी बच्ची जो है प्रार्थना की, हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ से। अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट होता है, यानी वह छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से प्रार्थना की टू गेट हर ए न्यू प्लेट, कि उसे जो है एक नया प्लेट दिला दें। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत कही, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वाज टू हैव द सेलर, कितना निराश किया था वह विक्रेता। वह विक्रेता जो है कल जो है कितना निराश किया था, क्या तुम्हें याद नहीं है। हियर यस्टरडे, कल यहाँ वह विक्रेता कितना जो है नाराज किया था, क्या तुम्हें याद नहीं है। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट, कैसे वह जो है कटोरे को जमीन पर फेंक दिया था, जो है अब इन डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब होता है जो है घृणा भरे रूप से, कैसे जो है कटोरे को जमीन पर फेंक दिया था। वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर, वी विल ओनली रिग्रेट, हम सिर्फ जो है पश्चाताप करेंगे, कॉलिंग दिस न्यू सेलर, इस जो है नए विक्रेता को बुला करके सिर्फ पछताएंगे, जो है कहीं वैसा ही व्यवहार ये भी कर दे तो सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो लड़की कह रही है दैट सेलर वाज रूड, वह सेलर जो है वह विक्रेता जो थे वह बड़ी क्रूर था। बट दिस वन लुक जेंटल, लेकिन आज जो है ये विक्रेता जो आया है वह जेंटल दिख रहा है, सज्जन टाइप का दिख रहा है। इट इज़ लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, ऐसा मालूम चल रहा है कि यह कटोरे को ले लेगा। द गर्ल सैड, वह छोटी बच्ची कही कि कल जो विक्रेता आया था वह बड़ी दुष्ट था, क्रूर था, लेकिन आज जो आया है यह विक्रेता जो है वह सज्जन दिख रहा है और ऐसा मालूम चल रहा है कि यह कटोरे को ले लेगा। आगे देखिए, सीइंग हर ग्रैंड डॉटर ईगरनेस, अपनी पोती के उत्सुकता को देखते हुए, द ओल्ड वोमेन जो है कॉल्ड शेरीवन इन, वह बूढ़ी औरत शेरीवन को अंदर बुला ली। सो ही केम इनटू द हाउस, और इसलिए इस तरह से वह जो है उनके घर में आया। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड, और वे जो है बूढ़ी औरत जो है कटोरे को उस विक्रेता के हाथ में दे दी। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वह विक्रेता जो है आश्चर्यचकित हो गया यह देख करके कि इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने का बना हुआ था। विक्रेता कटोरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि यह जो है सोने का बना हुआ था। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, ए बूढ़ी माँ, क्या तुम वास्तव में इसे बदलना चाहती हो। ही आस्क्ड विथ हेसिटेशन, हिचकिचाते हुए उसने पूछा कि यह बूढ़ी माँ, क्या तुम वास्तव में इसे बदलना चाहती हो। इनकरेज्ड बाय दिस द यंग गर्ल आस्क्ड, इस बात से इनकरेज होकर, प्रोत्साहित होकर के वह बच्ची जो है पूछी, क्या पूछी, विल यू एक्सचेंज इट फॉर ए प्लेट, क्या तुम इसे जो है एक प्लेट के बदले में बदल लोगे। ओल्ड मदर, बूढ़ी माँ, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, आपका कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है।
एंड इट वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, और इसके बदले में जो है बहुत ज़्यादा धन चाहिए। इट वर्थ, और ये जो है बहुत मूल्यवान है, इसका मूल्य जो है बहुत ज़्यादा है। आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी, और मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं इस कटोरे को ले पाऊँगा। बोथ द वुमेन वेयर एस्टोनाइज्ड टू हियर दिस, वह दोनों जो है औरतें, अर्थात वह लड़की और बूढ़ी औरत दोनों जो है आश्चर्यचकित रह गई, एस्टोनाइज्ड, भौचक्का रह गई इस बात को सुन करके। माय सन, मेरे पुत्र, ए सेलर हु केम यस्टरडे, एक विक्रेता कल आया था, सैड, वह कहा कि द बाउल वाज वर्थलेस, यह कटोरा बेकार है, मूल्यहीन है। वर्थलेस मीन्स, वर्थ मीन्स होता है कीमत, यानी मूल्यहीन है। एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और इसे जो है जमीन पर फेंक दिया था। इट मस्ट बी योर टच विच हैज टर्न इट इनटू गोल्ड, यह तो तुम्हारे छूने मात्र से ही, यह तो तुम्हारे छूने मात्र से, विच मीन्स ऐसा है जैसे कि टर्न इट इनटू गोल्ड, यह सोने में बदल गया, यह तो तुम्हारे छूने मात्र से जो है सोने में बदल गया। टेक इट, इसे ले लो। गिव अस एनीथिंग यू प्लीज, और कोई भी चीज़ हमें दे दो। यू प्लीज, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके अनुसार जो है कोई भी चीज़ हमें दे दो। इन एक्सचेंज, बदले में। एंड गो योर वे, और अपने रास्ते से चले जाओ। He gave them all the parts he had, and 500 silver coins which he had with him at the time. कह रहा है he gave them, वह उन लोगों को दे दिया, all the parts, सभी बर्तने, he had, जो भी उसके पास बर्तन था वह सब बर्तन उस औरत को दे दिया। एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्कों को दे दिया। विच ही हैड विथ हिम एट द टाइम, जो उसके इस समय उसके पास था। ही केप्ट ओनली हिज स्केल्स, वह अपने पास सिर्फ अपना तराजू यानी तूला रख लिया। हिज बैग, अपना थैला रख लिया। एंड 8 सिल्वर कॉइन्स, और 8 जो है चांदी के सिक्कों को रख लिया। टू पे द बोटमैन, ताकि जो है वह चुकता कर सके, पे मीन्स चुका सके, द बोटमैन मीन्स नाविक को, टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, नदी को पार कराने के बदले में, यानी नदी के पार कराई के लिए जो है वह नाविक को देने के लिए 8 चांदी के सिक्कों को अपने पास रख लिया, अपना थैला रख लिया, और अपनी तुला यानी तराजू को रख लिया। आगे कह रहा है टेकिंग द बाउल विथ हिम, अपने साथ कटोरा को लेते हुए, ही वेंट टू द रिवर साइड, वह नदी के किनारे चला गया। गॉट इन टू द बोट, जो है नाव में सवार होकर के। एंड गेव द 8 कॉइन्स टू द बोटमैन, और 8 चांदी के सिक्कों को नाविक को देते हुए, द रो हिम अक्रॉस, यानी नदी के पार कराने के लिए जो है 8 चांदी का सिक्का उसको दे दिया, नाव में सवार हो गया। आगे कह रहा है नो सूनर ही हैड ही लेफ्ट द 2 वुमेन्स, मैंने जल्दी ही, जब वह दोनों औरतों के घर को जैसे ही वह छोड़ के गया था, यानी उसके कुछ ही समय बाद, नो सूनर यानी कुछ ही समय बाद, कुछ ही समय हुए थे, दैट द ग्रीडी सेलर केम टू देम, वह लालची विक्रेता वहाँ आ गया, अगेन यानी दोबारा, पुनः वहाँ पर आ गया। एंड सैड इम्पेटेंसली, और बेचैन होकर के कहा, ब्रिंग आउट द बाउल, कटोरे को लाओ। आई विल गिव यू समथिंग और अदर फॉर इट, मैं कुछ चीज़ इसके बदले में दूंगा। तुम कटोरा लेके आओ, मैं इसके बदले में कुछ दूंगा। ऐ कर
मूव टू एंगर एट हिज प्रिटेंस, उसके इस बहाने से नाराज होकर, गुस्सा होकर के, द ओल्ड वुमन सैड, वह बूढ़ी औरत कही, यू सैड, तुमने कहा था, द बावेल वाज वर्थ नथिंग, यह कटोरा जो है, वर्थ मीन्स मूल्य, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं है, यानी बिना मूल्य के है, इसका कुछ कीमत नहीं है, बेकार है। टुडे वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर, आज एक ईमानदार विक्रेता आया था। हु डिक्लेयर्ड द बावेल वाज मेड ऑफ गोल्ड, जिसने यह क्लियर कर दिया, यह निश्चित कर दिया, यह साबित कर दिया कि कटोरा जो है सोने का बना हुआ था। एंड गेव अस 500 सिल्वर कॉइन, और हमें 500 चांदी के सिक्के दिए। एंड ऑल हिज पार्ट्स फॉर इट, और अपने सारे बर्तन इसके बदले में दे दिया। रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने नुकसान से रिग्रेट होकर के, अपने नुकसान से जो है परेशान होकर के, द ग्रीडी सेलर क्राइड, वह लालची विक्रेता चिल्लाने लगा, ही हैज चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट, वह लाभ के लिए मुझे धोखा दिया है। आई वुड हैव मेड द प्रॉफिट, आई वुड हैव मेड, जो लाभ मुझे होना चाहिए था, उस लाभ के लिए उसने मुझे धोखा दिया है। आई हैव लॉस्ट द बावेल, हमने जो है कटोरे को खो दिया। ही वॉज सो फुल ऑफ सारो, वह इतना दुख से भर गया, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और इतना निराशा से भर गया, एंड सो मैडेंड, और वो इतना पागल हो गया, दैट ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ, कि वह अपने ऊपर जो नियंत्रण था उसका, उसको खो दिया, यानी अपने आप के ऊपर का नियंत्रण उसने खुद खो दिया। ही बीट हिज चेस्ट, वह अपना छाती पीटने लगा। थ्रू अवे हिज मनी, अपना सारा रुपया पैसा उसने फेंक दिया। एंड गुड्स, और अपने सामान को, यानी जो भी बर्तन लिया था उसको फेंक दिया। टोर हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े जो है खुद ही फाड़ दिए। फ्रॉम हिज बॉडी, अपने शरीर से। एंड साउटेड, और चिल्लाने लगा, आई विल हैव माई रिवेंज ऑन द हेटफुल मैन, उस घृणा वाले व्यक्ति से, यानी शेरीवन से मैं जो है बदला लूँगा। वाई डिड ही इंटरफियर विथ माई प्लान्स, उसने मेरे योजना में क्यों दखल दिया है, उसने मेरे योजना में क्यों दखल दिया है, मैं उससे बदला लूँगा। द टू वोमेन वेयर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस, दोनों औरतें, अर्थात वह बूढ़ी औरत और उसकी पोती, दोनों शॉक्ड, यानी जो है भौचक्का रह गई, आश्चर्य करने लगी। टू सी हिज मैडनेस, उसकी इस पागलपन को देख करके। बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ भी न किए। ही रस्ट आफ्टर शेरीवन टू द रिवर साइड, वह शेरीवन के पीछे पीछे नदी के किनारे भागा। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, और भागने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद क्या पाया कि पहले से ही वह नदी को क्रॉस कर रहा है। ही साउटेड डिस्परेटली, वह निराश होकर के चिल्लाया। फॉर द बोटमैन, नाविक को क्या चिल्लाया? टू टर्न बैक, कि वापस लौट आओ। शेरीवन टोल्ड द बोटमैन, शेरीवन ने नाविक से कहा, नॉट टू डू सो, ऐसा न करने के लिए। जब वह चिल्लाने लगा कि नाविक को कि तुम वापस लौट आओ, तो शेरीवन ने नाविक से कहा कि ऐसा न करे। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, नाव को असहाय देख करके। हिज हार्ट फुल ऑफ जेलसी, उसका हृदय जो है ईर्ष्या से भर गया। एंड हटर्ड, और घृणा से
भर गया, उसका हृदय जो है ईर्ष्या और घृणा से भर गया। द सेलर साउटेड इंसल्ट एट द फियरलेस, और निर्भीक होकर के अभद्र गालियां देने लगा शेरीवन को, हु आज द बोधिसत्व, जो बोधिसत्व था उसको जो है अभद्र गालियां देने लगा। हिज ट्रेड्स वेयर ऑफ नो यूज, उसका यह सब व्यवहार का कोई जो है यूज नहीं था, कोई फायदा नहीं था। एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट, और इन सब उत्सुकताओं के चलते जो है हिज हार्ट ब्रस्ट, उसका हृदय जो है फट गया। एंड ही ड्रॉप डाउन, और वह नीचे गिर गया, और डेड, और उसके बाद से मर गया। कह रहा है हिज ट्रेड्स वेयर ऑफ नो यूज, उसके ऐसी व्यवहार का कोई फायदा नहीं था। एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट, और इन सब उत्सुकताओं के चलते उसका हृदय फट गया, वह जमीन पर गिर करके मर गया। इस प्रकार से यह लेसन जो है समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में एक बार जो है ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।